हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हमारा पार्ट सेकंड लेके आया हूँ मैं 10th क्लास 10th ऑफ मार्च के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गणित के, उसकी सीरीज का सेकंड पार्ट है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा। आज हम सांख्यिकी चैप्टर जो आपका है उसमें से महत्वपूर्ण बहुलक लक तो चाहिए सर, बहुत सारा लक चाहिए। वो देगा भी, आप सीधे सीधे 4 नंबर दे देगा। कितने नंबर दे देगा वो? सीधे सीधे 4 नंबर उठा के आपकी झोली में भर देगा। ये देखो, मेरी तरफ से आप ये लक ले लो कि बहुत सारा लक चाहिए मुझे, है ना। एग्जाम में बहुत सारा लक चाहिए कि परीक्षा में आ जाए। तो बहु मतलब बहुत ज्यादा। अगर मैं किसी भी प्रेक्षण की बात कर रहा हूं, प्रेक्षण मतलब ऐसी चीज जो बहुत बार बार, ऐसी चीज जो ये सब लिखे गए, ये सारी चीजें क्या है? प्रेक्षण है। ये सारी चीजें क्या है आपकी? प्रेक्षण। प्रेक्षण का सीधी सी भाषा में कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से 10 बच्चों का मैं अगर लिखूं कि भैया 5 में से कितने मार्क्स आए हैं, तो ये जो मेरी जानकारी है उसको बोल दिया जानकारी का हर एक हिस्सा के। जैसे पहले के 2 आए, फिर 3 आया, फिर 4 आया 5 में से, फिर 3 आया, फिर 5 में से 3 आया, 4 आया, अच्छा 3 3 6 तो 8 बच्चों के अभी हमने लिख लिए। तो ये जो जानकारी है ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रेक्षण कहलाएंगे। आसान भाषा में सबसे पहले बहु मतलब बहुत बार आने वाला, ज्यादा बार आने वाला। लक लक तो चाहिए सर हमको एग्जामिनेशन में, तो इसलिए बहुलक आपको सीधे 4 नंबर दे देगा। मैंने भी बताया। सार्वधिक बारंबारता, बारंबारता मतलब जो बार बार है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। अब इसमें देखो, ऐसा कौन सा प्रेक्षण है जो बार बार आ रहा है, तो वो इस आंकड़ों का, इन प्रेक्षणों का क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? बहुलक कहलाएगा। ठीक है सर, गिनने बैठे, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 1 2 3, तो आपको दिख रहा है कि ये 3 संख्या, 3 संख्या मतलब 3 प्रेक्षण जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है सर? 4 बार आ रहा है। 1 2 3 4, बाकी सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है। तो इन आंकड़ों का जो मेरा बहुलक कहलाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है बच्चा, इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सिंपल भाषा में तो बहुलक कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। अब ये तो आंकड़े अगर हमको इस टाइप से दे रखे हो, लेकिन अगर हमको वर्ग में दे रखे हो कि वर्ग बता दिया और बारंबारता बता दिया, तो सबसे पहली चीज हमको ये देखना है कि जो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग रहेगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, वर्ग 0 से लेकर 10 दिख रहा है आपको, वर्ग अंतराल। अब इसका वर्ग अंतराल तो 10 है, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, यानी कि वर्ग की ऊंचाई कितनी है? 10 है। 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40। हम क्या करेंगे? किसी वर्ग में अगर मैं वर्ग लूं, ये इसकी निचली सीमा, ये उसकी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा क्या कहलाएगा? तुम्हारा वर्ग की ऊंचाई या वर्ग अंतराल। ठीक है। तो सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाता है। 2 बात हमेशा याद रखेंगे कि भैया सर्वाधिक बारंबारता वाला परीक्षण क्या कहलाता है? बहुलक। और सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाता है। अब इधर देखो ध्यान से, ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है। अब देखिए इधर से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सभी वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग बना दिए अपन ने। अब इसमें सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है सर? 20। तो अगर मैं इस जो मैंने यहां पर जानकारी लिखी है, इस जानकारी के हिसाब से हमारा बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 10 से 20। क्यों सर? क्योंकि उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। सर अब हम इन आंकड़ों का, ठीक है, हमारे पास इस टाइप से जो आंकड़े आ जाए, ठीक है, जो संयुक्त रूप में हमने आंकड़े वर्ग के रूप में लिख दिए और साथ में उनकी बारंबारता बना दी, तो उस बहुलक का, उसके केस में हम बहुलक कैसे निकालें? तो उसका सूत्र है बच्चा, तो बहुलक का सूत्र है L प्लस, याद करने का तरीका, F माइनस F माइनस F गुणित H। कुछ नहीं याद करेंगे, 10 102 और ये 2। कई समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा बच्चा, 1 मिनट में आ जाएगा।
आप देखेंगे ध्यान से, आपको इस सूत्र याद रखना है F1, F मतलब बारंबारता, ठीक है, F का मतलब क्या होता है बारंबारता। अब ये F1 एक नंबर, ये F1 क्या वाला है, F0 क्या वाला है, F2 क्या वाला है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ याद रखना है जो बारंबारता बहुलक वर्ग की हो। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, उसको हमेशा हमें क्या लेके चलना है F1, ठीक है। अब 1 के इधर क्या आएगा सर ऊपर F0 और इधर क्या आ जाएगा F2। अगली बात समझ में, मतलब अगर मैं इस आंकड़े को ऐसा दे रखा है इसको ऐसा कर दूं तो ये F1 उसके ऊपर 0 उसके नीचे F2। अभी अपन क्वेश्चन में करेंगे तो ये F1 F2 तो क्लियर समझ में आ गया, ये 2 टाइम्स ऑफ F1 है, मतलब 2 × 20 यहाँ पे लिखा जाएगा 40, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझाया। अगर मैं यहाँ से ये F1 हो गया, F0 हो गया और ये F2 हो गया, सर ये L क्या है अंग्रेजी में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी बहुलक वर्ग की, तो यहां पर L की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी ये 10। H क्या है सर वर्ग की ऊंचाई, जो वर्ग अंतराल है उनकी ऊंचाई, तो वर्ग की ऊंचाई या हम वर्ग की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे 20 में से 10 को हटा देंगे, तो यानी कि हाइट ऑफ द क्लास, ये क्लास इंटरवल जितने देते हैं उनकी हाइट कितनी है, उनकी हाइट हमेशा सेम दिखेंगी आपको 10 20 में से 10, क्लास मतलब वर्ग, 20 में से 10 को घटा दो तो हमारे पास कितना आएगा वर्ग की ऊंचाई यहां पर कितनी है 10, ठीक है। आपका काम आधा हो गया। सबसे पहली स्टेप बहुलक वर्ग को पहचानना, दूसरी स्टेप बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है, ठीक है, एक बार आप देख लो इसको अच्छे से, आराम से देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। दो चीज हमेशा याद रखेंगे, सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग प्रेक्षण, प्रेक्षण क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। इन आंकड़ों में प्रेक्षण सबसे जो ज्यादा बार आ रहा है बारंबारता रख रहा है बार बार आ रहा है वो बहुलक कितना हो गया 3। सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है बहुलक वर्ग कहलाता है 10 से 20 20 L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारी वर्ग की ऊंचाई, ठीक है। H क्या है वर्ग की ऊंचाई, L क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसके पीछे आगे वाली F0 उसके बाद वाली F2, सीधे इसमें मान रखें और हमको बहुलक बहुत सारा लिख देगा, 4 नंबर अपनी झोले में डाल के दे देगा सिर्फ इतनी सी चीज में, और हो सकता है 5 नंबर भी दे दे, 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ यहीं से बन जाए कि भैया सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है बहुलक वर्ग। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि सूत्र भी पूछा है और साथ में बहुलक का क्वेश्चन भी पूछा है, सर इसके अथवा में क्या आएगा, इसके अथवा में माध्यक और माध्य आएगा, हमें अभी वो नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है बहुलक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट की बात बता रहा हूं मैं आपको, करना सब कुछ है, ये उस बच्चे के लिए बता रहा हूं जिसके पास होने के लाले पड़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर से वो पास होने की इच्छा चाहता है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुलक क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अब आप इसको देखिए, तब तक मैं आपको क्वेश्चंस की जुगाड़ करता हूं, ठीक। अब ये बहुलक के आगे मैंने पहला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके समक्ष लिख रखा है, सर ये आपने अंग्रेजी में क्यों लिख दिया, सर वो कुछ भी आए आपको तो हिंदी में लिखना है, यहाँ पर इनसे ये जो चीज लिखी है इससे अपने कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इन आंकड़ों से क्या निकालना है बहुलक निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हो, उर्दू में लिखा हो, फारसी में लिखा हो, जो लिखा है वैसा का वैसा ऐसा कैसा आड़ा करके आपको उतारना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से हम क्या निकाल लेंगे सबसे पहले, तो आप एक काम करें, तरीका क्या, ऐसा जो दे रखा है उसको ऐसा करो, पहले तो नहीं भी करो तो हम ये काम करते हैं, फिर भी चलो कर लेते हैं अपन, ये वर्ग अंतराल है हमारे, ठीक है, 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 9 से 11, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके साथ में बारंबारता है सर यहाँ पे कुछ और लिखा है तो यहाँ लिख देना, यहाँ इसके ऊपर वो चीज लिख देना, बारंबारता कितनी है सर 7 8
2 2 और 1। ऐसे को ऐसा करना अच्छा दिखे कि सर हम 4 नंबर का सवाल कर रहे हैं। सबसे सर्वप्रथम इसी के सामने सबसे ज्यादा वाला बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। सबसे ज्यादा वाली बारंबारता क्या है 8, उसको क्या नाम दे दो f1। उसके ऊपर क्या चला जाएगा f0, उसके बाद क्या आ जाएगा f2। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग ये रहा। कोई दिक्कत? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस f माइनस f इंटू h। अब क्या याद रखना है 10 102 और ये 2। ठीक है। अब बच्चा बताओ जल्दी से L मतलब क्या? बहुलक वर्ग की निचली सीमा, मतलब ये 3 हल रख दूं यहां पर 3 प्लस f1 मतलब कितना 8 माइनस f0 कितना 7 अपॉन 2 इंटू f1 मतलब 16 माइनस f0 कितना 7 माइनस f2 कितना माइनस का 2 इंटू h। h क्या होती है वर्ग की ऊंचाई कितनी है 3 में से घटा दो 2, 5 में से 3 घटा दो 2, 7 में से 5 घटा दो 2, तो बराबर बराबर है। तो यहाँ पर क्या मान रख देंगे अपन 2। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 गया कितना बचा 1, 2 इंटू 2 अपॉन में 16 में से 9 चला गया, कितना बचा बताओ बताओ 16 में से 9 चला गया तो कितना बचा 7 बचा। तो 2 अपॉन 7, 2 अपॉन 7, 7 माइनस 7 ये 9 हो गया। 16 में से 9 गया कितना बचा 10 11 12 कितना हो गया 16। तो आराम से कितना जाएगा 9 7 16 2 अपॉन 7 3 प्लस 2 बाय 7। इसको सॉल्व करके आप इजीली लिख सकते हो और हमारे पास उसका जो आंसर आएगा 2 अपॉन 7 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 3.2। उसके बाद नॉर्मल आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपके कितने नंबर मिल गए 4। आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट बहुलक का सूत्र लिखना। कोई सा भी क्वेश्चन है सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखें। स्टेप नंबर 2 बहुलक वर्ग को पहचानना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बारंबारता वर्ग करना पड़ेगा। 1 3/5 3 में से 5 गया मतलब 3 और 5 है। बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग। अगर आपसे पूछे कि बहुलक वर्ग क्या है तो यहाँ बताएंगे 3 से लेके 5 वाला मेरा बहुलक वर्ग कहलाता है। 3 से लेके 5 वाला मेरा बहुलक वर्ग कहलाता है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ये मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो सिर्फ हमने पहले कहा था ये आंकड़े बदलेंगे। इन आंकड़े बदलने से घबराने वाली बात नहीं है। ये जो 2 सवाल मैं आपको करवा रहा हूं 2 सवाल से तीसरा सवाल आप कितने भी सवाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये समझना है कि हमारे एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन। चलो लाइफ टाइम या जिसको बोलेंगे जीवन काल। ठीक है। और इधर क्या बचे आएगी आपकी बारंबार जीवन काल कितना 0 से बेटा 20, 20 से बेटा 40, 40 से बेटा 60, 60 से बेटा 80, 80 से बेटा 100 और 100 से बेटा बहुत जियो साहब 120 साल तक जियो आप लोग। ठीक है। ये 10, ये 35, ये 52, ये 61, ये 38, ये 29। अब हम यहाँ क्या करेंगे वापस वही वर्ग अंतराल 0 से लेके 20, इसको पूरे को मिटा दो 20 से लेके कितना हो जाएगा 40, ये भी मिटा दो ये भी मिटा दो ये भी मिटा दो क्लियर कर दो पहले।
20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100 और 100 से लेके 120। अब इधर लिख लो 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब देखेंगे इधर ध्यान से, मेरे साथ बताएंगे। सब सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। बारंबारता सर्वाधिक कितनी है? 61। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 61। नहीं, गलती नहीं करना, इसको यहाँ उठा के नहीं रख देना। बच्चे बहुत गलती करते हैं, उठा के सीधा यहाँ रख देंगे। वापिस बोल रहा हूँ, ये बारंबारता वर्ग की निचली सीमा, निचली सीमा मतलब ये 60। तो यहाँ पे रख दिया अपन ने 60 प्लस, इसको क्या नाम देंगे अपन? F0। 0 नहीं, क्या आएगा? 1। आई बात सर में, ये क्या आएगा आपका? F1। ऊपर क्या आ जाएगा? F0। इधर क्या आ जाएगा? F2। ध्यान रखें ध्यान से, ये F1 ऊपर F0 नीचे F2। हमेशा बारंबारता जो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हम चुनते हैं वो सबसे ज्यादा रहती है, उसके सामने वर्ग चुनना है। वो जो वर्ग जो बारंबारता है उसको F1 देंगे, ऊपर F0 नीचे F2। तो अब यहाँ पे सिंपली हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो 60, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी होगी? 52 अपॉन में 2 into F1 मतलब 122 माइनस F0 की वैल्यू 52 माइनस F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38 इंटू वर्ग अंतराल तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो वर्ग अंतराल 0 से लेके 20, तो वर्ग अंतराल तुम्हारा कितना हो गया बेटा? 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा तो फाइनल आंसर आएगा वो 60.56 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। आप यहाँ पर कमेंट्स में इसका आंसर सॉल्व करें और अच्छे से इस बहुलक की तैयारी आप लोगों को करना है। ये 2 सवाल करना है सर। हाँ सर, 2 ही सवाल मैंने आपको दिए हैं। दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और उसके बाद आप कितने सवाल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सांख्यिकी के हिसाब से, बहुलक के हिसाब से। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाता है। और उसके बाद हमारा ये बहुलक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। रही बात बाकी बचे हुए पोर्शन की, तो हम ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे जब मैं ऑब्जेक्टिव की पूरी सीरीज चलाऊंगा। 1 घंटे की सीरीज रहेगी जिसमें पूरी 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव आसानी से आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर सुई वाला क्वेश्चंस का कैलकुलेशन गलत थी, उसको आई होप आपने सही कर लिया होगा। ठीक है, और जिसने कर लिया कमेंट में यस लिख के प्लीज। अगर आपको ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं, मेरा प्रयास है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।